हम सभी को पहले से यही लग रहा था कि अंजलि की मौत होने वाली है, लेकिन आज के एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। अंजलि की मौत नहीं हुई है, बल्कि अंजलि के होने वाले पति अभय की मौत हो चुकी है। यह पूरी साजिश गिनी सिंह राजपूत ने रची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सजा आरती को क्यों मिल रही है। वहां मौजूद सभी लोग आरती पर आरोप लगाने लगते हैं कि उसी ने अभय को मारा है। किसी को भी इस पूरे खेल के पीछे छिपे मास्टर प्लान का पता नहीं होता। इसी बीच अंजलि गुस्से में आरती के पास आती है और उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगती है। आरती का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अंजलि रुकती नहीं है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि आरती ने उसका 200 करोड़ का नुकसान करवा दिया है। अंजलि बताती है कि उसे सिर्फ मंगलसूत्र पहनकर 200 करोड़ की डील पूरी करनी थी, लेकिन आरती ने वह मौका भी उससे छीन लिया। गुस्से में अंजलि आरती का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर देती है। हालांकि सच्चाई ये है कि यह सब गिनी की चाल होती है। गिनी आगे आती है और कहती है कि वह अपने पति के साथ शादी नहीं कर पाई, न ही उसके साथ जिंदगी बिता पाई और न ही उसे अपना प्यार दे पाई। लेकिन अब उसे मौका मिला है अभय का अंतिम संस्कार करने का। वह तंज कसते हुए कहती है कि अभय को मारकर उसका अंतिम संस्कार करना कितना अजीब, लेकिन संतोष देने वाला है। गिनी अपने आदमियों को आदेश देती है कि अभय को सीधे अस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद वह खुद जेल पहुंचती है और वहां कहती है कि अभय एक गोली से नहीं मरेगा, उसे 2 गोलियां लगनी चाहिए। इसके बाद गिनी अस्पताल जाकर अभय की सांसें रोक देती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। यह पूरा दृश्य बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला होता है। इधर गुस्से में अंजलि वहां से चली जाती है और राघव सिंह राजपूत को भी राजपूत परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अंजलि और राघव दोनों चोल परिवार के पास चले जाते हैं। अंजलि राघव से कहती है कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उन्हें अपने घर रहने का न्योता देती है और कहती है कि उसके घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। अंजलि भावुक होकर कहती हैं कि अब वह उनकी बेटी बन चुकी है और उन्होंने उसका कन्यादान किया है। इसके बाद अंजलि राघव सिंह राजपूत का साथ देते हुए अगले ही दिन कोर्ट में कदम रखती है। वहां वह युवराज सिंह ठाकुर, दामोदर मजूमदार और गिनी अवस्थी से 22 साल पुराना बदला लेने की तैयारी करती है। यही कहानी का सबसे बड़ा धमाका बनने वाला है। कहानी आगे गिनी के सीन से शुरू होती है, जहां वह अकेले में बात करते हुए कहती है कि अंजलि ने अभय से शादी के बड़े सपने देखे हैं, लेकिन वह खुद आकर उन सपनों को तोड़ देगी। गिनी कहती है कि अंजलि की शादी धूमधाम से हो रही है, हल्दी और मेहंदी के फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी शादी सिर्फ वरमाला तक ही सीमित रह गई थी। कुछ ही समय बाद अभय ने उसे छोड़ दिया था। गिनी गुस्से में कहती है कि जब उसकी शादी टूट चुकी है तो अंजलि की शादी कैसे पूरी होगी। वह कसम खाती है कि शादी के दिन कुछ ऐसा करेगी कि पूरा फंक्शन बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सीन आता है आरती का, जहां वह अंजलि को मेहंदी लगाए हुए देखती है। कुछ दिनों बाद शादी होने वाली होती है। ये सब देखकर आरती के मन में जलन और दर्द दोनों पैदा हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ बार बार शादी क्यों कर रही है। वह सोचती है कि उसकी माँ अभय से कभी शादी नहीं कर सकती। आरती को लगता है कि उसकी माँ आज भी उसके पिता से प्यार करती है। इसी उलझन में आरती सीधे पद्मा के पास जाती है और कहती है कि शादी के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उस दिन सबको पता चलेगा कि अंजलि और अभय की शादी कितनी बड़ी गलती है। पद्मा आरती को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अंजलि पिछले कई सालों से अकेली है और उसे किसी के सहारे की जरूरत है। लेकिन आरती कहती है कि शादी के दिन सच सबके सामने आएगा। इसके बाद हल्दी का सीन दिखाया जाता है। पद्मा अंजलि को बताती है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंडप सज चुका है और बस्ती के सभी लोग आ चुके हैं। अंजलि कहती है कि यह शादी सिर्फ एक डील है, कोई जश्न नहीं। ये 200 करोड़ की डील है, जिसमें अभय ने मंगलसूत्र और सिंदूर मांगा है। तभी अभय वहां आता है और खुद अंजलि के गालों पर हल्दी लगाता है। वह कहता है कि हल्दी शादी की पहली रस्म होती है और इसे खास बनाना जरूरी है। अंजलि ऊपर से खुश दिखती है, लेकिन अंदर से बेचैन रहती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ गलत होने वाला है। इधर गिनी दामोदर मजूमदार से कहती है कि अब शादी नहीं होनी चाहिए। वह चाहती है कि शादी के दौरान ही अंजलि को गोली मार दी जाए। दामोदर गिनी को गन देता है और कहता है कि गोली वही चलाए। युवराज भी वहां पहुंच जाता है और पूरा प्लान सुन लेता है। तभी कली आती है और बताती है कि गोली चलाने का इल्जाम आरती पर डाला जाएगा। सबको लगेगा कि गोली आरती ने चलाई है, जबकि असल में गोली गिनी चलाएगी।
इसी साजिश के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या गिनी अपनी चाल में कामयाब होगी या अंजलि बच जाएगी। ये राज आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही।